दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में धन की कमी का सामना कर रहे हैं? क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए भारतीय ज्योतिष और वास्तुविद्या में विश्वास रखते हैं? तो आपका इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि यह वीडियो जया एकादशी के दिन करने वाला एक मुट्ठी धनिया का धनवान बनने का उपाय है। दोस्तों, आज हम आपको एक सरल और प्रभावी उपाय के बारे में बताएंगे, जिसके द्वारा आप धन संबंधी समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे जया एकादशी पर एक मुट्ठी धनिया प्रयोग करके आप अपनी सभी परेशानियों से छुटकारा पा जाएंगे और बन जाएंगे धनवान। दोस्तों, 20 फरवरी 2024 एकादशी तिथि के दिन बस कर लीजिएगा एक मुट्ठी धनिया का प्राचीन काल के समय का महा उपाय। जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। मां लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, एक साल में 24 एकादशी तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और महत्व अगर किसी एकादशी तिथि को दिया गया है, वह जया एकादशी तिथि को दिया गया है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु जी और महालक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में जया एकादशी का व्रत माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा व्यक्ति पर बनी रहती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी के दिन व्रत रखने से सभी दुखों से छुटकारा मिल सकता है और मनोकामना भी पूरी हो सकती है। दोस्तों, जय एकादशी के दिन भगवान विष्णु का जलाभिषेक करना बहुत महत्वपूर्ण और सौभाग्यशाली माना जाता है। लेकिन अगर इस दिन आप व्रत नहीं रख सकते हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, इसके विकल्प में शास्त्रों के अनुसार एक मुट्ठी धनिया का उपाय कर लेते हैं, तो तुरंत ही आपको भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाती है, बल्कि इस दिन आपने धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया तो तुरंत ही भगवान विष्णु जी और महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपको आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। धनिया का उपाय अगर आप जया एकादशी के दिन करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, ये उपाय का पलट करके आपको करोड़ों गुना लाभ मिलेगा। इसीलिए जया एकादशी तिथि के दिन धनिया का उपाय करना हमारे वेद पुराण में बहुत ही शुभ और कल्याणकारी बताया गया है। दोस्तों, जया एकादशी का दिन बहुत ही पवित्र और पावन दिन माना गया है। वेद पुराण में वर्णन है कि इस दिन भगवान विष्णु जी और महालक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। इसीलिए इस दिन कोई भी उपाय किया जाए तो उस उपाय का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर मिलता है। और अगर आप वेद पुराण के अनुसार इस दिन कोई भी उपाय करेंगे तो आपको तुरंत ही भगवान विष्णु जी और महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। और इस दिन अगर आपने भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की सबसे चीज धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया, जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, इस छोटे से उपाय को करने के बाद तुरंत ही भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको आपके जीवन के समस्त प्रकार के दुख, परेशानी और कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, तो जानकारी के लिए बता दे दोस्तों, धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। दूसरी तरफ धनिया में मां लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर भगवान विष्णु जी और महालक्ष्मी जी की पूजा में आप धनिया का उपाय करेंगे तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाएगी। आपको उस उपाय का लाभ अवश्य ही पलट करके तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। और अगर आप जया एकादशी तिथि के दिन धनिया का उपाय सही तरीके से विधि विधान से भगवान विष्णु जी और महालक्ष्मी जी के सामने कर लेंगे तो मान के चलिए एक ही दिन के उपाय से आपको तुरंत ही भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके नवग्रह, आपके तारे और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आपके जीवन में आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, धनिया आपको मार्केट में बड़ी आसानी से 10 रुपए का मिल जाएगा। बस इसका उपाय आपको कैसे करना है उसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। और यकीन मानिए, अगर आपने जया एकादशी तिथि के दिन विधि विधान से धनिया का उपाय कर लिया तो
एक ही दिन के उपाय से न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इस उपाय को करने के बाद आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर मां लक्ष्मी जी वास करने आएंगे और भगवान विष्णु जी की कृपा से आपका सौभाग्य सदैव आपका साथ देगा। ये एक ऐसा उपाय है जो आज भी कई करोड़पति व्यक्ति लोग प्रत्येक जय एकादशी तिथि के दिन करते हैं। तो इस उपाय को बस आपको सही मुहूर्त पर विधि विधान से, जैसा तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, मां लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपके जीवन में हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए भगवान विष्णु जी की जय, मां लक्ष्मी जी की जय। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी एवं परेशानी जरूर डाल दीजिएगा, ताकि आपकी राशि और परेशानी के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो आप इस एकादशी तिथि के दिन करके लाभ पा सकते हैं, वहां आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपके दुर्भाग्य से आपको मुक्ति मिल जाए, आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाए, आपके जीवन में आपका सौभाग्य आपका साथ दे, तो एक बात को समझ लीजिए। एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य राहु केतु नियंत्रण होता है, वो भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और अगर आपने एक छोटा सा उपाय इस एकादशी पर कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो यह उपाय करने के बाद भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य, आपका राहु केतु हमेशा आपका साथ देगा। आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। यह बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत अचूक उपाय है। आपको सिर्फ क्या करना है कि 20 फरवरी के दिन आपको सुबह नहा धो लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको एक पीला कपड़ा बिछाना है। पीला कपड़ा के बाद उसमें एक मुट्ठी धनिया रख देना है। देखिए, पीला रंग भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पीले कपड़े में जो आपने एक मुट्ठी धनिया रखा है, इसको मौली धागे से बांधकर एक पोटली बना लीजिए और अपने हाथ में पीली पोटली को पकड़ लीजिए और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है, क्योंकि 11 अंक भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं दोस्तों, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। यह करना है कि इस पोटली को अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय आपको इस एकादशी तिथि के दिन करना है और अगली एकादशी तिथि पर आपको इसी पोटली को बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना है और नई पोटली को इसी प्रकार से अपने कमरे में रख लेना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा। यह पोटली आपकी हर उस दोष को पूरे साल खत्म करती रहेंगी जिसकी वजह आपके जीवन में दिक्कत आती है। तो ये छोटा सा उपाय करना मत भूलिएगा दोस्तों। दूसरा है धन प्राप्ति का महाउपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन हो जिसके बाद आपके जीवन में आपको धन की कमी ना हो, महालक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से फिर आपके जीवन में आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, तो 20 फरवरी 2024 एकादशी तिथि की सूर्यास्त के बाद आपको ये छोटा सा उपाय करना है। आपको बस क्या करना है कि जया एकादशी तिथि के सूर्यास्त के बाद शाम को घर के पूजा घर पर आपको बैठना है। एक घी का दीपक मां लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने आपको जलाना है। आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। एक लाल कपड़े पर एक मुट्ठी धनिया, 1 रुपए का सिक्का और 3 लौंग आपको रखनी है। अब इस कपड़े की पोटली बना लेनी है और पोटली बनाने के बाद इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ लेना है। पोटली को हाथ में पकड़ने के बाद मां लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है, क्योंकि 11 नंबर मां लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः और इसको अपनी अलमारी में, तिजोरी में एकादशी तिथि के दिन ये उपाय अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए महालक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से ये पोटली आपके जीवन में एक चुंबक बन जाएगी जो धन खींचने का काम करेगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे इस पोटली की वजह से, क्योंकि ये पोटली अभिमंत्रित हो चुकी है। ये प्राचीन काल के समय का महा उपाय है जो आज भी कई करोड़पति व्यक्ति लोग
करते हैं तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि सदैव आपका भाग्य आपका साथ दे, जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो दोस्तों बस इस जया एकादशी तिथि के दिन आप घर पर 11 रोटियां बनवा लीजिएगा, क्योंकि 11 अंक भगवान विष्णु जी को महालक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। हर रोटी पर आपको 11 की संख्या में धनिया रख देना है और ये किसी भी गाय को खिला देना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। ये उपाय इसलिए आपको करना है क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, कि गोबर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। खुद भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े गौसेवक थे, और यह उपाय अगर आपने इस एकादशी तिथि पर कर लिया तो पूरे साल आपके राहु केतु, आपके नवग्रह, आपका भाग्य आपका साथ देंगे। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा, और यह प्रत्येक जया एकादशी तिथि के दिन उपाय किया जाए तो एक व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है। वहीं दोस्तों इन उपायों के साथ आपको इस दिन जया एकादशी की व्रत कथा सुननी और सुनानी चाहिए, जिसको सुनने मात्र से सभी दुखों का नाश हो जाता है। तो आइए बिना देरी किए सुनते हैं जया एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि भगवान, आपने मुझसे माघ महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी, जिसे शट्टालिका एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, का बहुत ही अच्छे व सरल रूप वर्णन किया है। हे प्रभु, आप स्वदेश जरा युद्ध चारों प्रकारों के जीवों को उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब मैं आपसे विनती करता हूं कि माघ शुक्ल एकादशी के बारे में मुझे कुछ जानकारी प्रदान करें। इस एकादशी का क्या नाम है, इसका विधान क्या है, इसकी व्रत करने से किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है, सब विधि पूर्वक बतलाए। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, माघ शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से जातक ब्रह्मा हत्यादि के पापों को से मुक्त हो जाता है तथा इसके प्रभाव से जीव, भूत, पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। जया एकादशी व्रत कथा को सुनने का ही बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। जया एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करना जातक के लिए बहुत कारी होता है। जया एकादशी व्रत कथा का वर्णन पद्म पुराण में दिया गया है। एक समय की बात है कि देवराज इंद्रदेव स्वर्ग में राज करते थे तथा अन्य सभी देवतागण भी सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करते थे। इस समय इंद्रदेव अपनी इच्छा के अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे तथा गांधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में सबसे प्रसिद्ध पुष्पदंत्र तथा उनकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी धर्मपत्नी मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान का पुत्र माल्यावान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यावान को देखकर उस पर मोहित हो गई एवं माल्यावान पर कामबाण का प्रयोग करने लगी। पुष्पवती ने अपने रूप भाव से माल्यावान को अपने वश में कर लिया। वह पुष्पवती बहुत ही सुंदर थी। इसके पश्चात वे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए अपना गान शुरू करते हैं, किंतु एक दूसरे से मोहित होने के कारण उनका ध्यान भटक गया। इनके इस प्रकार से भ्रमित होने से इंद्रदेव को इनमें प्रेम के बारे में हो गए। उन्होंने इस गलती को अपनी बेइज्जती माना तथा उन दोनों को श्राप दे दिया कि वह पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करके अपने कर्मों के फल को भोगे। इंद्रदेव के इस भयानक श्राप के कारण के वे दोनों अत्यंत ही दुखी हुए। इसके पश्चात वह दोनों हिमालय पर्वत पर ही अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंधरस तथा स्पर्श के बारे में कुछ भी नहीं था, जिस वजह से उन्हें हिमालय पर्वत पर रहने में बहुत ही कठिनाई होती थी। कभी कभी तो वह निंद्रा भी नहीं ले पाते थे। उस स्थान पर अत्यंत ही शीत था, जिस वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता था। शीत के कारण उनके दांत बचते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि हमने पीछे जम क्या बुरे कर्म किए हैं, जिस कारण से हमें इतना कष्ट सहना पड़ रहा है। इस दुख से तो नरक की पीड़ा सहना ही उत्तम है, इसलिए हमें अब किसी भी प्रकार का कोई पाप नहीं करना चाहिए। ऐसे ही विचार करते करते वह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ समय के पश्चात माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी तिथि आ गई। इस दिन उन दोनों ने भोजन नहीं किया एवं पूरे दिन केवल अच्छे अच्छे कार्य ही किए। इस दिन उन्होंने केवल फल फूल खाकर ही अपना गुजारा किया। शाम के समय दोनों दुखी स्थिति में पीपल के वृक्ष के नीचे गए। उस दिन बहुत ही अधिक ठंड थी, जिस कारण से वह दोनों मृतक के समान ही एक दूसरे से लिपटे रहे। उस रात्रि को भी उन्हें नींद नहीं आई। जया एकादशी का व्रत करने के अगले ही उन दोनों को पिशाच योनि से छुटकारा मिल गया। इसके पश्चात वह दोनों अपनी पूर्ण वेशभूषा में स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान कर गए। मार्ग में देवतागणों ने उनका पुष्प वर्षा से स्वागत किया। स्वर्ग लोक में पधारते ही उन्होंने सर्वप्रथम देवराज इंद्र को प्रणाम किया। उन दोनों पुनः अपने रूप में देखकर इंद्रदेव आश्चर्यचकित हो गए तथा
उनसे पूछा कि हे माल्यवान, दोनों पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्त हुए, इसके बारे में हमें बतलाइए। इस पर गांधर्व माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु तथा जया एकादशी व्रत के प्रभाव से ही हम पिशाच योनि से मुक्त हो पाए हैं। इसके पश्चात भगवान इंद्र ने उनसे कहा कि हे माल्यवान, भगवान विष्णु की कृपा एवं एकादशी व्रत करने से न केवल आपके पिशाच योनि छूट गई बल्कि हम भी वंदनीय हो गए हैं, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हमने भी पूजनीय है। आप लोग धन्य है। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। वही दोस्तों, आपको अपनी राशि के अनुसार इन चीजों का दान जरूर करना चाहिए। मेष राशि वालों को जया एकादशी के दिन 7 तरह के अनाज का दान करना चाहिए। ये दरिद्रता का नाश करता है। जय एकादशी पर वृष राशि के लोग सफेद वस्त्रों तिल का दान करें। मान्यता है इससे व्यापार में आ रही तमाम समस्याओं से छुटकारा मिलता है। मिथुन राशि वालों को जया एकादशी पर अंगूर, खरबूजे, तुलसी, आंवले का पौधा दान में इससे श्री हरि प्रसन्न होते हैं। अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। जया एकादशी के दिन कर्क राशि वाले नारियल को मंदिर में दान दें और सुखी दाम्पत्य के लिए प्रार्थना करें। सिंह राशि वालों को जया एकादशी पर विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक फल का दान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी आकर्षित होती है। जया एकादशी के दिन कन्या राशि वाले किसी अनाथालय या मंदिर बच्चों को भोजन कराए। दान में यथाशक्ति धन दे कहते हैं। इससे रूठी लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। जय एकादशी पर तुला राशि वालों को इस दिन दूध, चीनी, आटा दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि के लोग संतान की उन्नति के लिए भगवान विष्णु को लाल चंदन चढ़ाए, खजूर का दान करें। धनु राशि वाले को आज एक कपड़े में 2 हल्दी गांठ, एक सिक्का और कुछ पीले चावल पोटली में बांधकर मंदिर में दान करना चाहिए। विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती है। मकर और कुंभ राशि वालों को जया एकादशी पर पीपल के पेड़ में दीपक लगाकर शनि मंत्र का जाप करना चाहिए और काले तिल का दान करें। इससे शनि के दुष्प्रभाव कम होंगे। मीन राशि इस दिन घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करें और बेसन के लड्डू का प्रसाद भोग में लगाए, फिर इसे गरीबों में बांट दे। धन प्राप्ति के लिए ये उपाय लाभकारी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।